मनुष्य रोता भी है और हंसता भी है। रोता है और हंसता है। रोता क्यों ही? जब कर्मों की मार पड़ती है तब रोता है। जरा सा सुख मिल जाता है जब हंसता है। मनुष्य समझ नहीं पाता है कि मैं रोता क्यों। जो मैंने कर्म किए होंगे वो हमारे समक्ष आए हुए हैं। क्या ये रोने से कर्म कट जाएंगे? कभी नहीं कट सकते हैं। समझो बंधुओं, रोने से कभी कर्म कट नहीं सकते हैं। जरा सी सुख में हंसने से कभी जीव की पर्याय बदल नहीं सकती है। कभी बदल जाए तो बता देना। देखो, मनुष्य जरा से जगभग में सब भूल गया है। न अपने को देखा, न पराये को देखा, न भगवान को देखा, न पाप को देखा। किसी को नहीं देखा है। मिथ्यात का मार्ग पकड़ के आगे बढ़ गया है। सब रास्ते उसने काट दिए। मिथ्यात का मार्ग पकड़ लिया। मिथ्यात के मार्ग में बुद्धि का विवेक चला जाता है। कुबुद्धि छा जाती है चारों तरफ से। जब कुबुद्धि अंदर बैठ जाती है तो अपना पराया बन जाता है, पराया अपना बन जाता है। आज चारों तरफ देखो, हर घरों में विवाद का चक्कर पड़ा हुआ है। क्यों? ऐसी कुबुद्धि छा गई है। अपना छोड़ दिया है, पराई चक्कर में। आज घरों में क्या हो गया है? धर्म छूट गया है। धर्म की पहचान चल गई है। खून का रिश्ता चला गया है। अपने पराये बन चुके हैं और पराये अपने बन चुके हैं। बंधु, हर मनुष्य प्रतिदिन जिनालय आता है, शास्त्रों को पढ़ता है, पूजन करता है, लेकिन अपना मिथ्यात्व मार्ग नहीं छोड़ रहा है। ऐसी बुद्धि मनुष्य के अंदर छा गई है। समझो, ऐसे रिश्ते पैदा हो गए हैं जो अपने को नहीं पहचानते, अपने रिश्ते को नहीं पहचानते हैं। जब अपना नहीं पहचानता तो रिश्ता क्या पहचानेगा? गुरु शिष्य के नाते टूट गए हैं। ना आज कोई घी का गुरु है, ना गुरु का कोई शिष्य। जब पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, कौन किसका है? बंधु, तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम किसके लिए रो रहे हो? ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। आज वर्तमान युग चल रहा है। जब दुख आता है, जब रोते हो, जब खुशियां आती हैं तो हंसते हो। जरा से सुख में इतना हंसते हैं कि सब भूल जाते हैं, और जरा से दुख में इतना रोते हैं तो सब भूल जाते हैं।
सहन शक्ति नहीं है। देखो बंधुओं, आज तुम्हारा धर्म कहाँ जा रहा है? धर्म को कोई नहीं रो रहा है, अधर्म को सब रो रहे हैं। मेरे धर्म का क्या हो रहा है, उसको कोई नहीं रो रहा है। न ज्ञानी रो रहा है, न विद्वान रो रहा है, न गृहस्थ का जीवन रो रहा है। जब अपने कुल धन दान को भूल गए, अपने इष्टों को भूल गए, तो अब तुम्हारा कौन होगा? समझो, अपने स्वयं ज्ञान से समझो। आज हर घर में जाओ, जिस घर में जाना उस घर में प्रवेश कर जाओ। हर पत्नी अपने बहू से दुखी है, अपने बच्चे से दुखी है, अपनी बच्ची से दुखी है। आज की स्त्री पुरुष भी अपने पत्नी से दुखी है, अपने परिवार के सदस्यों से दुखी है। सुखी कोई नहीं है। गाथा गाते हैं, उस गाथी से मिलना जुलना कुछ नहीं है। समझो, गाथा गाने से कुछ नहीं है। जो कर्म किया उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि आज तुम उसका लेखा जोखा लेकर आई हो इस भरत कर्म भूमि पर। उस लेखे जोखे का तुमको चुकाना पड़ेगा। जो सच्चाई मार्ग पे चलता है उसकी बदनामी होती है, जो गलत रास्ते पर चलता है उसकी वाह होती है। आज का युग ऐसा बोल रहा है, आज का वर्तमान युग ऐसा बोल रहा है। बंधु संभलो, आगे क्या होगा? आगे कौन सा रास्ता मिलेगा? इससे बुरा मिलेगा। अभी तो थोड़ी पहचान छूटी है, फिर तो पूरी छूट जाएगी। पशु कैसा मनुष्य हो जाएगा। समझो, जिस तरह से पशुओं में बुद्धि नहीं होती है, ऐसी मनुष्यों में हो जाएगी कि बुद्धि नहीं है। समझ जाइए। इसलिए बंधुओं, तुमने जो लोग जन्म लिया है इसकी पहचान करो, इसकी खोज करो। हमने जो कर्म बोए थे उसको काट कर मैं आया हूं, काटने के लिए हुए आया हूं। उसको काटना है। रोने से काम नहीं चलेगा, भगवान की भक्ति से काम चलेगा। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जब तक कर्मों की निर्जला नहीं हो पाएगी। रोने से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, रोने से हंसियां करेगा। बंधु, अपना आलोचना लेके बैठ जाते हो, एक दूसरे को सुनाते हो, वो सुनकर चला जाता हो, वो हंसता है। वो दूसरे को अपनी सुनाता तो उसका दूसरा हंसता है। माने वो दूसरों को देखकर हंसता है, वो कहता तो उसी दूसरे देखकर उसको हंसते हैं। एक दूसरे सब हंस रहे हैं एक दूसरे की आलोचना से। वो बोलो, हंसने से क्या होता है? अरे तुम उसके बारे में हंसते हो, तुम्हारे बारे में कोई हंसता होगा। देखो रास्ता कैसा है,
अरे आज का पुरुष, आज का मनुष्य धर्म की ओर नहीं देखता है। अरे हम जो बांध कर आए हैं उसको चुकाना पड़ेगा। सोचो, उसको चुकाना पड़ेगा। आज महिला ने 9 माह गर्भ को बच्चे में रखा है, लेकिन गर्भ में 9 माह रखते हुए बच्चा जब पैदा होता है मां का नहीं होता है। सोचो, मां रोती रह जाती है, पिता का नहीं होता है। समझो, सब एक दूसरे के लालची हैं और लालच के कारण ये वर्तमान समय बिगड़ गया है। इसलिए बंधुओं, अपने दिमाग से हटा दो कि अब मेरा कोई है। तुम्हारा है तो भगवान है, तुम्हारा पुत्र न पुत्री कोई नहीं तुम्हारा। इस समय के बाद ही है, समझ जाओ। आज मनुष्य जोड़ता है, समझो, और जोड़कर बच्चा बेच देता है। पिता क्या करता है? कुछ नहीं, उसका जोड़ा हुआ चला गया। उसने जिंदगी में जोड़ा, धर्म कुछ नहीं किया, कर्म किया। कर्म के साथ ही रिश्ते मिले, समझो। अरे बंधुओं, अभी समझ जाओ, अपनी भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगा दो। उससे ऐसा हो जाएगा तो कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा, कष्ट तो कट जाएगा। समझो, क्या समय आ गया है आज का। क्या है? किसको देखकर रोता हूं मैं किसको देखकर अपने आंसू बहाता हूं? अपनी औलाद को देखकर अपने आंसू बहाता हूं। न दिन आंख लगती है, न रात आंख लगती है, हृदय रोता है। अरे बंधुओं, इसके रोने से कुछ नहीं होता है। उसको रो जो मैंने भगवान को छोड़ दिया है, मैंने अपने कुल खानदान को छोड़ दिया है, उसको रो। हमने इष्ट को छोड़ा, कुल को छोड़ा, हमारी औलाद ने हमको छोड़ दिया। समझो बंधुओं, समझ जाओ तुम लोग। समझ जाइए कि सब देखने के हैं। जैसे चित्र बने हुए चित्रों को देखते हो, ऐसे अपनी औलादों को देखो। उसका पुण्य का उदय होगा। जो किसी का बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा समय है उसका। उसने ऐसे पुण्य का बंध बांधा होगा, तभी इस काल में उसको सेवा का मौका मिला है, उसको सुख की शांति का मौका मिला है। समझो, उन्हीं को ऐसा होगा जिन्होंने अपने धर्म को न छोड़ा होगा, अपने इष्ट को नहीं छोड़ा होगा। मायाचारी के तो सब दर्शन करते हैं, मायाचारी के तो सब पूजन करते हैं, मायाचारी की तो सब भक्ति करते हैं। श्रद्धा की भक्ति जिसने की होगी उसको ही पुण्य का बंध मिलता है। अपनी श्रद्धा भगवान से ना हटाए, तभी उसको अच्छे रास्ते मिलते हैं। इसलिए बंधुओं, जो यहाँ की वाणी निकलती उसको अपने अंदर विराजमान करो, उसका अवतार करो अपने अंदर। समझो, यदि तुमको कष्ट आ जाएगा अच्छा, तो स्त्री तुम्हारा साथ नहीं देगी। समझो,
जो स्त्री ने अपनी पति का साथ दे दिया वो सच में अर्धांगिनी है, वही अर्धांगिनी है। और जिसने स्त्री ने अपने पति की बात को टाल दिया वो अर्धांगिनी नहीं है। अर्धांगिनी बनना बहुत मुश्किल होता है, समझो। सब दुनिया कहती है पारस ने चढ़ाया पति पति का जोड़ा, पत्नी का दर्शन करो, भक्ति करो, इसलिए उन्होंने चलाया है, इसलिए दोनों में परम प्रीत रहे, एक दूसरे के बन जाएं, एक दूसरे के अंदर बस जाएं, इनके नेत्र सही हो जाएं। यदि इतने होने पर यदि दोनों लड़ते हैं तो दोनों जिनालय में आकर के भक्ति नहीं करते हैं, घर में भक्ति नहीं करते हैं। समझो क्या है, किसी के ना किसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं देखो, ये मनुष्य पर्याय आज जो तुमको मिली है कितनी सुंदर है, कितनी कीर्तिवान है, लेकिन आज तुम किस दशा में हो। एक पुद्गल रो रहा है, इस पर किसकी मार पड़ रही है। रात में नींद नहीं आती है, तड़पता है। ऐ वर्तमान युग में इस कर्म भूमि की वासना चल रही है। सोचो, बंधु तुमको बात मेरी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़ी नहीं है, मैं शास्त्र की परिभाषा जानता नहीं हूँ। मैंने तो महावीर की वाणी को सुना है, मैंने वे उत्तर दे दिए हैं। समझो, क्योंकि मनुष्य गति में शास्त्रों का लेख चलता है। असली शास्त्र तो बदल गए हैं, नकली शास्त्रों का चल रहा है, तो मैं उस पर कैसे चलूं। इसलिए बंधुओं तुम्हें मेरी बात उल्टी लगती होगी, लेकिन मैं जो वाणी यहाँ निकल रही है वहाँ भी भगवान की वाणी निकल रही है, वह सच है।